हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। अगर आप परफेक्ट फिटिंग के लिए ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। आइए आज की वीडियो में हम सीखेंगे 46 इंच का कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो जिसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई है 15 इंच का, सीना है 46 इंच, कमर इसका 40 इंच का है, शोल्डर इसका लेंगे 6.5 इंच का, सामने की गला 7 इंच, पीछे की गला 9 इंच है, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 15 इंच का और कटोरी इसका लेंगे 6.5 इंच का। तो सबसे पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 15 इंच है तो 1 इंच बढ़ा के यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान हम 2 जगह लगा लेंगे। इसके बाद फिर ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे ना। उसके बाद फिर हम सीना का नाप लगाएंगे। तो सीना है 46 इंच, तो 46 का 1/4 हो जाएगा 11.5 इंच का। तो 11.5 में निशान लगा के फिर 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। फिर हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर है 40 इंच, तो 40 का 1/4 10 इंच और उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे। अब उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हम 6.5 इंच का लेंगे और उसके बाद आर्म होल निकालने के लिए बाही की मोहरी है 15 इंच का। तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 और उसमें आधा इंच बढ़ा के 8 इंच में इस तरह से तिरछा नाप लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल बनाएंगे। यहाँ पर लाइन खींचने के बाद फिर शोल्डर हम 6.5 इंच का लिए हैं तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 7 इंच में निशान लगाएंगे और फिर ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे। अब इस नोक से हम 1.25 इंच में एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई निकालेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल की गोलाई निकलेगा। उसके बाद हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच का लेंगे। तो 3 इंच हम आर्म होल की तरफ से नापेंगे। तो 3 में 1.25 इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे। तो यहाँ पर 4.25 में निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर हम गले की तरफ डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम सामने पल्ला की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो नीचे में 1.25 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं ना, उसको ठीक जो मार्जिन खींचे हैं उसके ऊपर रखेंगे और फिर इसी के बराबर हम इसको भी काट लेंगे पहले। यहाँ पर हम शोल्डर में कट का निशान लगा लेंगे। फिर हम पीछे पल्ला को अलग कर देंगे और हम फिर सामने का निशान कंप्लीट करेंगे। पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है। अब इस पहले वाले निशान से 1.25 इंच अंदर लेंगे और इस निशान को हम शोल्डर में मिलाएंगे और फिर पहले वाले निशान से 1 इंच में निशान लगा के आर्म होल की गोलाई निकालेंगे।
तो ये हमारा सामने का आर्म होल की गोलाई बनेगा। गला है 7 इंच का, तो यहाँ पर हम 7.25 में निशान लगाएंगे। फैलाव हम यहाँ पर 3.25 इंच का ले रहे हैं। आपको जितना भी चाहिए उतना ले सकते हैं फैलाव के लिए। उसके बाद निशान लगा के हम यहाँ पर गोल गले का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम बेल्ट 3 इंच का लेंगे। तो जो नीचे 1.25 इंच का मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर कटोरी का नाप लेंगे। फिर कटोरी 6.5 इंच का लेंगे, तो और 6.5 यहाँ से भी निशान लगा लेंगे। ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच ऊपर, और यहाँ से हम तिरछा इस प्रकार से लाइन खींच के मिलाएंगे। और यहाँ कोने में हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब बेल्ट की नोक निकालने के लिए कटोरी है 6.5 इंच का, तो उसका आधा हम 3.25 में निशान लगाएंगे। अब इधर सामने की तरफ 1.25 इंच ऊपर लेंगे। अब ये दोनों निशान को मिलाएंगे, तो ये हमारा बेल्ट का नोक हो जाएगा। ये कटोरी को हमको अभी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी से हमारा कटोरी की कटिंग होगा। अब पीछे की गला कटिंग कर लेते हैं। पीछे की गला है 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9.25 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम फैलाव ले लेंगे 3 इंच का। इस प्रकार हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर गोल गला ले लेंगे। गला तो आप चाहे दूसरा डिजाइन भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम गला को कटिंग कर लिए। अब पीछे की तर्क का निशान लगाएंगे। तो तर्क का निशान लगाने के लिए हम लेंगे कमर 40 इंच, तो 40 का 1/4 हो जाएगा 10, और 10 का आधा होगा 5 इंच। तो इस प्रकार 5 इंच में निशान लगाएंगे और 1 इंच तक लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 5.5 में, और तर्क की लंबाई लेंगे 5 इंच। ये हमारा पीछे का टच भी हो जाएगा। पीछे पल्ला भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद बाही कटिंग करेंगे। तो बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम नीचे में आधे इंच की मार्जिन कर लेंगे इस प्रकार से। बाही की लंबाई है 5 इंच का, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। अब ऊपर से हम लेंगे 3.5 इंच का, इसको भी लाइन खींच के मिला लेते हैं इस प्रकार से। बाही की मोहरी है 15 इंच, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच निशान लगाएंगे। और 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर 8.5 में निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम गोलाई के लिए दे देंगे 3 इंच का। इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। अब इस निशान से हम आधे इंच के अंदर लेंगे
और ये दोनों निशान को, ये निशान, ये जो ऊपर निशान लगाए हैं, दोनों को एक प्रकार मिला देंगे। यहाँ पे हम गोलाई ले लेंगे छोटा सा, यहाँ भी गोलाई निकाल लेंगे। इस प्रकार हम बाई की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद हम सामने की भाग कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार एक इंच की गहराई से गोलाई निकालते हुए यहाँ पर लाके मिला देंगे। ये हमारा सामने भाग कटिंग हुआ। इस प्रकार बाहर भी कंप्लीट हुआ। पूरी काटने के लिए हम ये जो ये नोक है और ये नोक दोनों को इस प्रकार से मिला के फोल्ड करके देंगे। अब ये नीचे से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट का निशान होगा। यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पेपर देंगे। तो इस प्रकार हम बीच में रखेंगे ना इसको, और बीच में रख के यहाँ से हम इस प्रकार किनारे किनारे निशान लगा लेंगे। यहाँ तक का लगाएंगे निशान। एक निशान हम बस्ट पॉइंट का लगाएंगे, एक निशान हम यहाँ पर बीच सेंटर का लगा देंगे। अब इसको अलग निकाल देते हैं। अब ये दोनों निशान को मिलाते हुए हम नीचे की तरफ लंबा लाइन खींचेंगे ना। अब यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे, इधर भी हम लाइन को बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। सीधा हमारा 46 इंच का, तो उसमें हम 12 का भाग देंगे, तो उसमें आ जाएगा लगभग 3.25 के आसपास आता है। तो इस बस्ट पॉइंट से नीचे हम लेंगे 3.25 इंच का, इस प्रकार से। 3.25 का आधा करेंगे तो 2 इंच में 1 सूत्र कम होता है। 2 इंच में 1 सूत्र कम होगा तो उसमें हम 0.5 इंच और कम करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1.5 इंच 1 सूत्र। तो 1.5 इंच 1 सूत्र हम यहाँ से इस प्रकार इधर बढ़ा लेंगे और 1.5 इंच 1 सूत्र इधर भी बढ़ाएंगे। अगर इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। इधर हम सामने की तरफ सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और उसको हम इसमें मिला लेंगे इस प्रकार से। ऊपर हम आधा इंच लेंगे और इस निशान में इस प्रकार थोड़ा सा कम करते हुए तो यहाँ पर मिला लेंगे। कटिंग कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार ये हमारा बीच निशान नहीं आता है ना फोल्ड। और उसके बाद हम सामने की तरफ सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और फिर कटोरी है 6.5 इंच का, 6.5 का आधा 3.25 इंच प्रकार निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम कट काट लेंगे। ये हमारा सिलाई का रहेगा।